डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज और इनमें से एक वेलोसिटी ये भी है, यानी ये भी एक तरीका है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को एक्सप्रेस करने का। देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर देखा जाए ना तो ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल यानी ख्याली। हाइपोथेटिकल का मतलब रहता है इट इज इमेजिनरी वेलोसिटी। ठीक, अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या, इसको मैं पहले बताऊंगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब रहता है वो वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, सब मॉलिक्यूल्स की वो वेलोसिटी जो हर एक मॉलिक्यूल के पास में होती है। कब? अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो काइनेटिक एनर्जी, वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मॉलिक्यूल्स में, उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी आएगी उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को यहाँ पे कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास में एक गैस का कंटेनर है। गैस कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें मालूम है कि हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहती। मान लीजिए इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो है v1। v1 में एक ग्रुप आता है और दूसरा जो है दूसरा ग्रुप आता है v2। मान लीजिए ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, ये 200 मीटर, और यहाँ पे तीसरा है सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं कुछ 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मीटर। तो मैं कहूँगा ऐसे v3, या 150 किलोमीटर भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे कौन सा हमने मेजर करना है डायरेक्ट वेलोसिटी, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी हम ले रहे हैं। और मान लीजिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मैं लिखता हूं n। अगर मैं इन वेलोसिटीज को v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन, जितने भी वेलोसिटीज है उनको सम कर दूं तो मुझे टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, यानी इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे निकल जाती है मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने इससे पहले किया। ठीक, अब अगर मैं इन वेलोसिटीज को स्क्वायर कर दूं, अब मैं जो निकाल रहा हूं एवरेज, वो मैं सिंपल वेलोसिटीज का नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। अच्छा, ये होगा यहां तक। अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लगा दूं तब क्या बोल सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो वेलोसिटीज ली उसका मैंने पहले एवरेज लिया, उसके बाद में स्क्वायर किया उसको, उसके बाद में इस पे लगा दिया स्क्वायर रूट। तो ऐसी वेलोसिटी को मैं दिखाऊंगा कैपिटल U से। इसको मैं कहूंगा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज यहां तक। और अगर मैं रूट भी लगा दूं, स्क्वायर रूट भी लगा दूं, तो मैं ये कहूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, इट इज कॉल्ड, क्या बोलूंगा मैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या सिंपली मैं बोलूंगा इसको RMS। इसको हम कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? यहां तक तो क्लियर है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास और टेम्परेचर में लिख दूं, क्योंकि मोलर मास पे भी वेलोसिटी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी तो हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। इसी तरह से मोलर मास बढ़ाने से वेलोसिटी कम हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो हेवी हो जाते हैं, ज़्यादा भाग नहीं सकते। क्लियर? जितना हैवी मॉलिक्यूल रहेगा उतना उसकी स्पीड कम होगी, वेलोसिटी उसकी उतनी कम होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास मॉलिक्यूलर मास बोलूँगा, मॉलिक्यूलर मास और एंड टेम्परेचर ऐसा लिख दूँ, तो जो ये
RMS आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये बराबर आता है अंडर रूट 3RT डिवाइड बाई 3RT डिवाइड बाई यहाँ पे M, ठीक है, 3RT डिवाइड बाई M। और हमें मालूम है अगर हम 1 मोल लेंगे फॉर 1 मोल गैस, RT जो है वो बराबर होता है PV के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं RT के बदले में PV, तो मैं बताऊंगा U इज इक्वल टू अंडर रूट 3PV डिवाइड बाई M, राइट। और बात समझ में आ गई, शाबाश। अब यहाँ पे चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम मैंने बताया, इस पे अगर देखा जाए तो इस पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो रहता है, अगर क्लोज कंटेनर है प्रेशर इनटू वॉल्यूम वो रहता है कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, या वॉल्यूम चेंज कर दूं प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है इन पे टेम्परेचर और मोलर मास पे, राइट। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि V/m जो रहता है वो बराबर रहता है 1/d के, क्योंकि m/v डेंसिटी के बराबर है ना। तो ये अगर आपको मालूम होगा तो फिर हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो फिर मैं ये लिखूँ U बराबर आएगा अंडर रूट 3P डिवाइड बाई D। ये भी एक इसका एक आंसर आ जाता है, ये भी एक इक्वेशन बन जाती है। तो क्या ये इक्वेशन हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू 1/3m, m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, याद रखना। n मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल, और u स्क्वायर है। ये जो u है ना, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, याद रखना। ये मास है ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है u, ये है RMS, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये याद रखना। अब आप इसको इधर ले जाओ, सिंपली इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 3 इंटू PV, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये बन जाएगा 3PV, यहाँ पे डिवाइड में था 3, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। M और N यहाँ पे मल्टीपल में था, यहाँ पे हो जाएंगे डिवाइड, ये बन जाएगा ऐसे MN इक्वल टू आएगा U स्क्वायर, राइट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर मैं ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो स्क्वायर ये इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा U बराबर आएगा, U किसके बराबर आएगा? अगर मैं स्क्वायर इधर ले जाऊं ये बन जाएगा अंडर रूट 3PV, बात समझ लेना, 3PV, राइट, डिवाइड बाई MN, ठीक है, MN। अब M क्या है? M है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और N क्या है? N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ N इज इक्वल टू Na, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, या N0 लिखूंगा मैं, अगर ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है, तो फिर मैं ये लिख सकता हूं जो U है, U वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3PV डिवाइड बाई M इंटू NO। NO क्या है? NO नो नहीं है, NO है एवोगैड्रोस नंबर, या आप इसको Na भी लिख सकते हैं, यानी 1 मोल है ये, इट मीन्स 1 मोल 6.0023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोलर मास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3PV डिवाइड बाई M, बिकॉज यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे सिंपली क्या किया,
यहाँ पे मैंने जो m है ये किसके बदले लिखा, ये मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। ये जो m है m, ये मैंने लिखा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोल्स NO, इसके बराबर। बात समझ में आ गई? तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई 3PV डिवाइड बाई m, और PV इज इक्वल टू RT है तो आप इसको 3RT/m भी कह सकते हैं। तो आप इससे भी ये डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप काइनेटिक गैस इक्वेशन से निकालो या डायरेक्ट निकालो, दोनों सूरतों में ये ऐसा बन जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।